हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 6.3 स्टैटिस्टिक्स का। और इसमें हम देखने वाले हैं मॉड के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में 6.2 में हमने मीडियन के बारे में देखा था। इस बार मॉड के बारे में देखेंगे। तो जनरल मीनिंग समझते हैं मॉड का क्या होता है। तो अगर आपके पास एक रॉ डेटा है और वो किसी भी तरह अरेंज हुआ है और फिर आपसे उसमें मॉड पूछा है आपको कि बताइए मॉड क्या है, तो आपको सबसे पहले उस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा, स्मॉल से लेके बिग तक। तो अगर आपने उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, फिर अगर आपने इसमें सब में देखा कि कौन सा ऐसा ऑब्जर्वेशन है, कौन सा ऐसा नंबर है जो बहुत ज़्यादा बार आया है, तो 23 आपको यहाँ पे दिखा कि 4 टाइम आया, बाकी सब उससे कम है। तो जिसका रिपीटिशन, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा रहेगी, जो सबसे ज़्यादा बार आया रहेगा, उसी को बोला जाता है मॉड। और वो यहाँ पे बोला जाएगा कि देयरफॉर या सो द मॉड इज़ 23। तो ये तो एक रॉ डेटा में है, लेकिन हम इस स्टैटिस्टिक्स में ग्रुप में समझने वाले हैं। हमको समझना है कि ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मॉड को किस तरह फाइंड आउट किया जाएगा, जहाँ पे ग्रुपिंग रहेगा। जैसे मीडियन को हमने देखा था, तो वहाँ पे हमको फॉर्मूला का यूज़ करना पड़ेगा। तो मॉड का फॉर्मूला हम देखने वाले हैं। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको मीडियन का फॉर्मूला बताया था और कुछ ट्रिक से बताया था। इस बार मॉड का फॉर्मूला भी उसी ट्रिक के ऊपर डिपेंड है। एक बार मीडियन का जो फॉर्मूला है हल्का सा रिवाइज करते हैं विदाउट म्यूज़िक के। तो देखिए मीडियन का फॉर्मूला क्या था कि मीडिया वालों ने बताया कि कुछ बदमाश लड़के एक बंद बैंक में घुस गए हैं, जा चुके हैं, चले गए हैं, प्लस हो गए हैं। और वहाँ पे जैसे वो अंदर गए तो उन्होंने नोटों का बंडल देखा और उन्हें पता चला कि ये 2000 के नोट है। तो उन्होंने सभी नोट को कम कर दिया। कम करने का मतलब साफ़ कर दिया, CF कर दिया। और फिर क्या हो गया, फिर वो वहाँ से फ़रार हो गए, फरार हो गए, और वो भी हंसते हुए हा 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 करके। तो ये मीडियन का था। और इसी कहानी के ऊपर बेस्ड अब हम मॉड का भी फॉर्मूला देखने वाले हैं। तो चलिए मॉड का फॉर्मूला क्या है। तो मॉड के लिए क्या करेंगे, तो इस बार देखिए मॉड MODE। तो इस बार मोदी मीडिया ने बताया, ऐसा समझना है। तो मोदी मीडिया ने बताया कि उन बदमाश लड़कों को पकड़ लिया गया है और उन्हें एक कोर्ट में पेश कर दिया गया है, मतलब प्लस कर दिया गया है, उन्हें कोर्ट में भेज दिया गया है। कोर्ट में पहले जज ने अपना पहला फैसला सुनाया, लेकिन सबूत कम होने की वजह से फैसले के ऊपर ऑब्जेक्शन आ गया। ओ फॉर ऑब्जेक्शन यहाँ पे 0 है। फिर वो कोर्ट वहाँ पे एडजर्न हो गया, दूसरा सेशन हुआ, दूसरी सुनवाई हुई। तो दूसरा जज आया, उसने देखा कि पहले फैसले पे ऑब्जेक्शन हुआ था, तो फिर उसने बाकी के सबूतों को देखा और अपना दूसरा फैसला सुना दिया, दूसरा फैसला। और वो फैसला था कि उन सभी को हैंग कर दिया जाए, फांसी से लटका दिया जाए। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि मोदी मीडिया ने बताया कि वो बदमाश लड़कों को अब एक कोर्ट में पेश कर दिया गया है, प्लस कर दिया गया है। वहाँ के जज ने अपना पहला फैसला सुनाया, लेकिन सबूतों के कम होने की वजह से फैसले पे ऑब्जेक्शन हो गया। फिर दूसरी सुनवाई हुई, वहाँ पे दूसरा जज आया। दूसरे जज ने पहले फैसले को देखा कि उसमें कुछ सबूतों में कमी थी, इसके लिए वो रद्द हो गया था, मतलब उस पर ऑब्जेक्शन आ गया था। फिर बाद में उसने छानबीन किया और फिर उसने अपना दूसरा फैसला सुनाया और वो फैसला था उन्हें हैंग कर दिया जाए। तो ये है मोड का फॉर्मूला आपको याद रखने के लिए। चलिए इसके बाद हम कॉलम्स को लेके फिर से एक बार बात करते हैं। जैसे मीन में भी देखा था, मीडियन में भी देखा था, मॉड में भी कॉलम्स के बारे में देखा था। तो एक बार मॉड के कॉलम्स के बारे में समझते हैं। तो देखिए मीन जब हमने पढ़ा था, फास्ट में देखते हैं कि डायरेक्ट में ABCD फोर्थ लेटर है तो 4 कॉलम था। डायरेक्ट मेथड में एक ज़्यादा, फिफ्थ अज्यूम मीन में 5 कॉलम था, एक और ज़्यादा स्टेप डेविएशन में 6 था। फिर मैंने आपको मीडियन के बारे में बताया था। तो मीडियन को हमने इस तरफ लिया था क्योंकि इसके अंदर एक कम हुआ था। मैंने बोला था देखिए 5 एक ज़्यादा, लेकिन इस तरफ आएंगे कम। तो 4 था तो एक कम हो गया था, 3 कॉलम। तो बेसिकली मीडियन में मैंने बताया था कि 3 ही कॉलम होता है, लेकिन वो कब होता है, जब क्लास कंटिन्यूस रहता है। अगर क्लास कंटिन्यूस नहीं रहेगा तो आपको 4 कॉलम करना पड़ेगा। और वही चीज़ यहाँ पे भी होने वाला है मॉड में, कि मॉड में भी यही होने वाला है कि 4 है, यहाँ पे गए तो 5 6 हुआ था, यहाँ पे तो 3 है, तो यहाँ पे आएंगे तो 2 कॉलम रहेगा। तो मॉड का ओरिजिनली यानी बेसिकली उसको सॉल्व करने के लिए सिर्फ 2 कॉलम की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन फिर से यहाँ का स्टोरी इसके ऊपर लागू होता है कि इसके अंदर जिस तरह अगर कंटिन्यूस क्लास रहेगा तो 3 कॉलम है, अगर नहीं रहेगा तो 1 इंक्रीज़ करना पड़ता है। तो इसके अंदर भी सेम है, अगर कंटिन्यूस क्लास रहेगा तो 2 कॉलम है, और अगर कंटिन्यूस क्लास नहीं रहेगा तो आपको 1 कॉलम यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा। तो ये इतना सिंपल है ये सारी चीज़ें। अब इसके बाद आपको मॉड के लिए जो क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस सेट 6.3 में, वो आपको बताता हूँ।
तो ये टोटल 4 क्वेश्चन है। इसमें अगर आप क्लास देखते हो तो 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 कंटिन्यूस है, मतलब 2 ही कॉलम बनेगा, मतलब यही दोनों क्वेश्चन ही रहेगा, मतलब ये पूरा क्वेश्चन ही जो रहेगा वही आपका टेबल में आएगा और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं रहेगा। 0 to 20, 20 से 40 फिर से क्लास कंटिन्यूस है, फिर से 2 ही कॉलम रहेगा, 2 और 2। 1 से 3, 3 से 5 कंटिन्यू है, फिर से 2 रहेगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लेस देन 5 दिया है, 5 से 9 तो दिया लेकिन 9 से कंटिन्यू नहीं किया है। लेस देन 5 को आपको लेस देन 5 लिखना है, यहाँ पे कोई ग्रुपिंग नहीं बनाना है। और 5 से 9 में के बाद 9 से कंटिन्यू नहीं किया, मतलब ये डिसकंटिन्यू क्लास किया, तो यहाँ पे आपको एक कॉलम इंक्रीज करना पड़ेगा और ये बन जाएगा 3 कॉलम। चलिए हम फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसके लिए आपको मॉड पूछा है कंटेंट ऑफ फैट के लिए। तो सिंस ये क्लास कंटिन्यूस है तो आपको मालूम है यहाँ पे 2 कॉलम आएगा सिर्फ, तो हम 2 कॉलम बना लेते हैं। अब यहाँ पे 2 कॉलम में एंट्री क्या करेंगे, आपको यही दोनों को एंट्री करना है। फर्स्ट कॉलम में ये पूरा आ जाएगा, सेकंड कॉलम में ये पूरा आ जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में आप कंटेंट ऑफ फैट जो परसेंटेज में दिया है यहाँ पे लिख सकते हैं आप, लिखना पड़ेगा आपको परसेंटेज में, और ये पूरा आप यहाँ पे लिखोगे। और मिल्क कलेक्टेड इन लीटर्स में उसको FI करके यहाँ पे लिख दोगे। पहला वाला 30, सेकेंड 70, फिर 80, फिर 60 और फिर 20। तो अब हमको क्या करना है, मॉड फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि मॉड का मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा रहेगा, फ्रीक्वेंसी ये है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 80 दिख रहा है, तो 80 जो रहेगा, जैसे हमने मीडियन क्लास फाइंड आउट किया था उसी तरह यहाँ पे मॉडल क्लास फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये इससे मिलेगा। चलिए इसके पहले तो अपना फॉर्मूला देखेंगे कि फॉर्मूला हमारा क्या था कि मोदी मीडिया ने बताया कि उन बदमाश लड़कों को कोर्ट में पेश कर दिया गया है। जज ने पहला फैसला सुनाया लेकिन सबूतों के कम होने की वजह से पहले फैसले पे ऑब्जेक्शन आया। फिर दूसरा सेशन बैठा, दूसरे जज ने पहले फैसले पे देखा कि वो उस पर कम ही हुआ था, मतलब ऑब्जेक्शन हुआ था, तो उसने अपना दूसरा फैसला सुनाया और उन सभी को हैंग कर दिया। तो ये हो गया। फिर अब हम मॉडल क्लास के बारे में बात करते हैं, क्योंकि मॉडल क्लास आपको मिलेगा, जैसे मीडियन क्लास था यहाँ पे मॉडल क्लास रहेगा, मोड से मॉडल क्लास। और एक बार मॉडल क्लास आपको मिल जाएगा तो आपको F1 मिल जाएगा, F0 मिल जाएगा, फिर F2 मिल जाएगा, H मिल जाएगा। तो मॉडल क्लास किस तरह फाइंड करेंगे, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जिसकी रहेगी, जैसे ये 80 सबसे ज़्यादा दिख रहा है, वही मॉडल क्लास रहेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मॉडल क्लास है ये वाला, तो हम लिखेंगे कि मॉडल क्लास इज़ 4 to 5। तो अगर मॉडल क्लास ये है तो उसी का लोअर जो क्लास लिमिट रहेगा वो L रहेगा। तो यहाँ पे L आ जाएगा आपका 4, तो आपके पास L आ गया। अब उसके बाद फ्रीक्वेंसी, अब यहाँ पे आपको कितनी फाइंड आउट करना है, 3 फ्रीक्वेंसी, F1, F0, F2। जिसमें से F1 जो रहेगा वो वही फ्रीक्वेंसी रहेगा जो मैक्सिमम रहेगा, तो ये F1 रहेगा 80। और देखिए अब 0 और 2 बाकी है, तो 0, 1, 2 आपको पता है, पहले 0 आता है, फिर 1 आता है, फिर 2 आता है। तो 1 आपने फाइंड आउट कर लिया यहाँ पे, तो 0 उसके पहले रहेगा और 2 उसके बाद रहेगा। तो 0 उसके पहले रहेगा, मतलब F0 ये रहेगा, F0 70, और 2 उसके बाद रहेगा तो F2 ये रहेगा, F2 60 रहेगा। तो आपके पास F1, F0, F1, F0, F2, L सब आ गया, सिर्फ H बाकी है। तो H आपको पता है वैसे जो मीडियन क्लास में रहता था, मतलब मीडियन में जो हमने फाइंड आउट किया था, तो इसमें से माइनस करने पे तो 6 - 5 या 5 - 4 या 4 - 3 सब में 1 आएगा। तो H आपको क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो अब आपके पास सब कुछ है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। तो चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहाँ पे L के प्लेस पे आपको लिखना है 4, फिर प्लस ऐसा ब्रैकेट बनाएंगे, राउंड ब्रैकेट। F1 आपके पास है 80, फिर माइनस F0 आपके पास है 70, यहाँ पे भी लिखा है 70, फिर अपॉन 2 × F1, तो 2 × F1 मतलब 80, फिर माइनस F0 70, यहाँ पे लिखा है 70, फिर माइनस F2 इसके यहाँ पे लिखा है, इसके नीचे 60, यहाँ पे आएगा 60, और फिर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, और यहाँ पे इंटू H है, और H आपके पास 1 है, तो यहाँ पे आएगा 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये इक्वल का साइन सेम रखते हैं, ये 4 यहाँ पे आएगा, फिर प्लस, और यहाँ पे अगर आप देखो तो 80 में से 70 अगर आप माइनस करो तो 10 मिलेगा आपको, फिर अपॉन 2 × 80 करेंगे तो 160 हो जाएगा, 8 2 16, फिर माइनस 70 और फिर माइनस 60, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 1 वो चला जाएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब कुछ नहीं। 160 में से 170 अगर आप माइनस करो तो 90 आएगा, 90 में से अगर आप 60 माइनस करो तो 30 आएगा, मतलब ये पूरे का आंसर 30 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, विच इज़ इक्वल टू 4 प्लस ऊपर 10 रहेगा और नीचे 30 आ रहा है, जिसमें से आप एक 0 कैंसिल कर सकते हो। तो एक 0 कैंसिल होएगा तो 1/3 बचता है। तो यहाँ पे लिखते हैं कि 4 + 1/3,
1 को डिवाइड करिए 3 से आपको 0.33 मिलेगा। तो इसका मतलब है, तो यहाँ पे लिखते हैं विच इज़ इक्वल टू 4 प्लस इसका आंसर आएगा 0.33। अब इन दोनों को अगर आप प्लस करते हो तो आपको मिलता है 4.33। तो ये होगा आपका मॉड। जो आपको कंटेंट ऑफ फैट का पूछा है तो आप यहाँ पे लास्ट में लिखिए कि द मॉड ऑफ फैट कंटेंट इज़ 4.33, और सिंस परसेंट में तो आपको लिखना पड़ेगा परसेंट, तो ये आपको लिखना पड़ेगा। तो चलिए, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश होता है। चलते हैं इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए, सेकंड क्वेश्चन है ये, और यहाँ पे अगर आप देखते हो तो क्लास यहाँ पे फिर से कंटिन्यूस है। तो आपको मॉड फाइंड आउट करना है तो सिर्फ 2 ही कॉलम रहेगा, जो ये क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा है। तो सिर्फ 2 कॉलम है, 2 कॉलम ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट कॉलम में आपको पता है ये सब रहेगा, सेकंड कॉलम में ये सब रहेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट कॉलम का, सेकंड कॉलम का 13, फ्रीक्वेंसी 50, 70, 100, 80 और 17। और उसके बाद सब कुछ फाइंड आउट करना है। उससे पहले हम मिडन की क्लास को एक बार मॉडल क्लास या मॉड के फॉर्मूले को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो इस बार वही सेम रहेगा कि मोदी मीडिया ने बताया कि उन बदमाश लड़कों को कोर्ट में पेश कर दिया गया है, प्लस कर दिया गया है। तो वहाँ पे जज ने पहला फ़ैसला सुनाया, लेकिन सबूतों के कम होने की वजह से पहले फ़ैसले पे ऑब्जेक्शन आ गया। फिर दूसरा सेशन बैठा, दूसरा जज आया, पहला फ़ैसला देखा उसने कि वो पहले फ़ैसले पे ऑब्जेक्शन हो गया था, तो उसने फिर बाद में सबूतों को फिर से देखा और उसने अपना दूसरा फ़ैसला सुना दिया। और दूसरे फ़ैसले में उसने कहा कि सब लोगों को हैंग कर दिया जाए। तो चलिए, अब ये फॉर्मूला हो गया और अब देखते हैं। तो मॉडल क्लास आपको ढूंढना है जिसमें आपको एल मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आपको दिख रही है यहाँ पे। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये जो क्लास रहेगा ये रहेगा मॉडल क्लास। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर मॉडल क्लास जो है वो 60 से 80 है। तो एक बार आपको मॉडल क्लास मिलता है तो आपको एल मिल जाएगा, उसका लोअर लिमिट। तो यहाँ पे एल आपको मिलता है 60, तो एल आपको 60 मिलता है। मॉडल क्लास आपको ऐसा ड्रॉ करना है, ये सब नहीं ड्रॉ करना, और ये सब लिखना है जो सी एफ ये रहेगा। तो एल मिल गया आपको। F1 जो है आपको उसी मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी को F1 बोलते हैं, वो आपको बताना पड़ेगा टेबल में। तो F1 100 है। फिर उसके ऊपर मैंने आपको बोला था 0, 1, 2, तो उसके ऊपर जो रहेगा वो F0 रहेगा 70, और उसके नीचे जो रहेगा F1 के नीचे जो रहेगा F2 रहेगा वो यहाँ पे 80 है। फिर बचता है ये H। अगर आप देखते हो तो यहाँ पे डिफरेंस है, तो सब में 20 का गैप है, तो H आपको मिलता है 20। अब यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो L अगर आप देखते हो तो L यहाँ पे 60 है, यहाँ पे आ जाएगा 60, फिर प्लस, फिर F1 100 है, यहाँ पे आएगा 100, फिर माइनस F0 उसके पहले है 70 अपॉन 2F1 मतलब 2 इंटू 100, क्योंकि F1 100 है, फिर माइनस F0 70 है, फिर माइनस F2 उसके नीचे 80 है, और फिर आपको ब्रैकेट क्लोज करना है और आपको मल्टीप्लाई करना है H से। H इस बार 20 है तो यहाँ पे आएगा 20। फिर इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 60 लिखते हैं, फिर प्लस, और फिर यहाँ पे 100 में से 70 माइनस करेंगे तो आपको 30 मिल जाएगा। फिर अपॉन 2 इंटू 100 आपको मिलेगा 200, फिर माइनस 70, फिर माइनस 80, और फिर यहाँ पे आएगा इंटू 20। फिर इसको सॉल्व करते हैं तो विच इज़ इक्वल टू, ये 60 सेम रहेगा, फिर प्लस ऊपर का 30 भी सेम रहेगा, अपॉन 200 में से अगर आप 70 निकालते हो तो 130 आएगा, 130 में से अगर आप 80 निकालोगे तो 50 आएगा, और सबसे बड़ा यही नंबर है तो प्लस में रहेगा, तो यहाँ पे आएगा 50, और फिर मल्टीप्लाई बाय 20। फिर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये दोनों ज़ीरो आप कैंसिल कर सकते हो, या ये दोनों ज़ीरो भी आप कैंसिल कर सकते हो। तो ये दोनों ज़ीरो कैंसिल कर देते हैं। अब इससे इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको तो नहीं करना है इससे। तो 3 इंटू 20 करेंगे तो 60 आ जाएगा, मतलब 3 20 60, तो 60 प्लस 60 अपॉन 5 आएगा। तो वो यहाँ पे लिखते हैं कि विच इज़ इक्वल टू 60 प्लस 60 अपॉन 5। फिर 5 के टेबल में ये कैंसिल होता है। आपको मैंने मीडियन के टाइम बताया था कि आपको पहले ये मल्टीप्लिकेशन वाला जो राइट पार्ट है वही सॉल्व करना है, इसको लास्ट में आपको ऐड करना है। तो 5 के टेबल में जाएगा ये 5 1 ज़ा 5, एक बचेगा 5 2 ज़ा 10, तो 60 प्लस 12 आ रहा है, तो जिसका आंसर आएगा 72, तो विच इज़ इक्वल टू 72। तो ये आपको मिल गया है मॉड। और ये पूछा था यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का, तो आपको लास्ट में लिखना है यहाँ पे कि द मॉड फॉर यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ 72 यूनिट्स, तो क्योंकि यूनिट्स में यहाँ पे दिया है। तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन भी यहाँ पे फिनिश होता है। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। मॉड फाइंड आउट करना है आपको, यहाँ पे मॉड ऑफ मिल्क फाइंड आउट करना है लीटर्स में।
तो यहाँ पे 1 to 3 है, फिर 3 से 5 है, तो क्लास कंटिन्यूस है, तो एक रहेगा तो सब रहेगा कंटिन्यूस। तो ये कंटिन्यूस क्लास है तो आपको मालूम है 2 कॉलम रहेगा, तो 2 कॉलम बना दिया। रोज़ आपको पता होगा 1 2 3 4 5 6 7 जितना रहेगा उतना ही रहेगा। फर्स्ट वाले कॉलम में ये आ जाएगा, सेकंड वाले कॉलम में ये आ जाएगा, तो यहाँ पे फिल कर देते हैं। सेकंड कॉलम में नंबर ऑफ़ होटल्स आ जाएगा और वो है 7 5 15 20 35 और 18। फिर आपको मालूम है इसके बाद आपको मीडियन का बार बार मीडियन आ रहा है, मॉड का फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। तो मॉड का फॉर्मूला यूज़ करेंगे और वही फार्मूले के साथ से कि मोदी मीडिया ने बताया कि बदमाश लड़कों को इस बार कोर्ट में हमने पेश कर दिया है, उन्हें प्लस कर दिया है। जज ने पहला फ़ैसला सुनाया, सबूतों के कम होने की वजह से फ़ैसले पे ऑब्जेक्शन आया। फिर दूसरा सेशन बैठा, दूसरा जज आया, उसने पहले फ़ैसले को देखा, उसमें वो सबूत कम होने की वजह से उस पर ऑब्जेक्शन आया था, उसने ये देखा। फिर उसने अपने बाकी तमाम सबूतों को देखा और उसने अपना दूसरा फ़ैसला सुनाया, दूसरा जज दूसरा फ़ैसला, और कहा कि उन सभी को हैंग कर दिया जाए। तो अब इसके बाद फॉर्मूला कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं कि एल क्या है और बाकी सारी चीज़ क्या है। तो एल आपको मालूम है मॉडल क्लास के लिए आएगा, तो सबसे हाईएस्ट जो फ्रीक्वेंसी रहेगा यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो 35 सबसे हाईएस्ट है। तो यहाँ पे अगर 35 सबसे हाईएस्ट है तो ये बन जाएगा आपका मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास है 9 से 11 में, जिसमें से एल लोअर लिमिट रहेगा, तो एल यहाँ पे आ जाएगा आपके लिए 9। उसके बाद उसी लाइन का जो फ्रीक्वेंसी रहेगा वो F1 रहेगा, तो यहाँ पे F1 आ जाता है 35, और उसके ऊपर जो रहेगा F0 रहेगा वो है 20, और उसके नीचे जो रहेगा F2 रहेगा वो है 18, और फिर बचता है सिर्फ H। तो H आप माइनस करिए, 7 - 5 2, 5 - 3 2, 3 - 1 2, तो H आपको मिल जाता है 2। और फिर आपको मॉड का जो फॉर्मूला है ये लिखा हुआ है, अब आपको सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यू, तो विच इज़ इक्वल टू L के प्लेस पे आपको लिखना है 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 9, फिर प्लस, फिर यहाँ पे आ जाएगा F1 जो है 35, फिर माइनस F0 जो है 20, फिर अपॉन 2 इंटू F1 मतलब 2 इंटू 35, फिर माइनस F0 जो है 20, और फिर माइनस F2 अगर आप देखेंगे तो 18 है, और फिर आपका ब्रैकेट बंद होगा, मल्टीप्लाई बाय H है, H आपके पास 2 है, यहाँ पे आएगा 2। फिर इसको सॉल्व करते हैं, तो विच इज़ इक्वल टू यहाँ पे 9 रहेगा, फिर प्लस 35 में से अगर आप 20 माइनस करेंगे तो आपको 15 मिलेगा, फिर अपॉन 35 इंटू 2 करेंगे तो आपको 70 मिलेगा, फिर माइनस 20, फिर माइनस 18, और फिर मल्टीप्लाई बाय 2 यहाँ पे। फिर इसके बाद देखते हैं, तो विच इज़ इक्वल टू 9, फिर प्लस 15, फिर अपॉन 70 में से 20 गया तो 50 आएगा, 50 में से अगर आप 18 माइनस करेंगे तो आपको 32 मिलेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 32, और फिर मल्टीप्लाई बाय 2 अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे लिख लिया, ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे तो भी चलेगा। अब अगर इन दोनों को कैंसिल करते हो तो वैसा कैंसिल कर सकते हो, या 15 2 30 के बाद 30 को और 32 को भी कैंसिल कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर इनको कैंसिल करेंगे तो 2 1 2 और 2 1 2, 2 6 12, तो 15/16 आएगा। तो यहाँ पे फाइनली बचेगा 9 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 16। अब 15 को अगर आप 16 से डिवाइड करोगे तो आपको 0.93 और आगे भी मिलेगा, आप राउंड ऑफ करोगे तो 0.94 मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे आप लिखिए विच इज़ इक्वल टू 9 प्लस 0.94 अप्रॉक्सीमेटली, और सिंस अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है तो आप यहाँ पे लिखिए विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू, दोनों को प्लस करेंगे तो आपको मिल जाएगा 9.94, और सिंस ये पूछा था मिल्क लीटर में तो आपको लिखना है कि देयरफॉर द मोड ऑफ सप्लाई ऑफ मिल्क इज़ 9.94 लीटर्स। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश होता है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, और यहाँ पे आपको फिर से मॉड फाइंड आउट करना है। इस बार अगर क्लास को आप देखते हो तो क्लास है ये वाला छोड़ दीजिए, <5, 5 से 9 है, और 9 से कंटिन्यू ना होकर 10 से शुरू हुआ है, तो यहीं पे आपको पता चल जाता है कि ये क्लास कंटिन्यूस नहीं है। तो आपको मैंने पहले बताया था कि क्लास अगर कंटिन्यूस नहीं है तो 2 कॉलम से काम नहीं चलेगा, फिर एक कॉलम आपको ऐड करना पड़ेगा जहाँ पे क्लास को आपको कंटिन्यूस बनाना पड़ेगा। तो इस केस में आपके पास 3 कॉलम होना चाहिए, तो 3 कॉलम हम ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट कॉलम में आप वही क्लास लिख लीजिए जो नॉन कंटिन्यूस क्लास दी है, तो यही लिख देंगे फर्स्ट वाले कॉलम में पूरा का पूरा। सेकेंड क्लास जो रहेगा आपका कंटिन्यूस क्लास रहेगा। अब कंटिन्यूस क्लास आप कैसे बनाओगे, अब देखिए ये एजेस है और <5 बोला है, तो <5 में आप कहाँ पे रुकोगे, जैसे <5 मतलब 4 3 2
ईयर्स में दिया है, तो मंथ्स में तो है ही नहीं। 2 1 0 ले सकते हैं, 0 से पहले आप नहीं जा सकते हो। तो लेस देन 5 को आप एक क्लास, कंटिन्यूस क्लास अगर यहाँ पे लिखोगे और इसके अकॉर्डिंग लिखोगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। इसको लेस देन 5 को आप लेस देन 5 ही रखिए, सॉरी 4.5 क्यों होएगा मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए ये क्लास के बारे में पहले बात करते हैं। तो देखिए दोनों में डिफरेंस कितने का, 1 का है। तो 1 का डिफरेंस मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था, 1 का डिफरेंस है तो उसका हाफ करना पड़ता है। 1 का हाफ 0.5 है। तो यहाँ के सभी क्लास लिमिट में आपको 0.5 ऐड करना है और लोअर क्लास लिमिट में 0.5 कम करना है। मतलब इसमें से अगर आप 0.5 कम करोगे तो ये 5 से 4.5 हो जाएगा, और इसमें 0.5 अगर ऐड करोगे तो ये 9 से 9.5 हो जाएगा। तो पहला क्लास आपको मिल जाएगा 4.5 और 9.5। इसमें 0.5 कम करोगे तो 9.5 हो जाएगा, इसमें 0.5 ज़्यादा करो तो 14.5 हो जाएगा। तो 9.5 से 14.5, उसी तरह 14.5 ये हो जाएगा, 19.5 ये हो जाएगा, 19.5 ये हो जाएगा, 24.5 ये हो जाएगा, 24.5 ये हो जाएगा, 29.5 ये हो जाएगा। मतलब इस तरफ अगर आप देखो तो सब में 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 ऐड हुआ है, लेकिन इस तरफ 0.5 0.5 सब में कम हुआ है। तो 25 था तो 24 हो गया है, 20 था तो 19 हो गया है, 15 है तो 14 हो गया है। उसी तरह यहाँ पे भी हुआ। तो ये चीज़ आपको क्या करना है, जैसे ये जो 4.5 मिला, जैसे यहाँ पे 5 था तो लेस देन 5 लिखा था, तो यहाँ पे हमने कंटिन्यूस जब क्लास बनाया तो यहाँ पे 4.5 तो यहाँ पे लेस देन 4.5 रहेगा। तो ये आपको इसी तरह छोड़ देना है। तो ये आपका कंटिन्यूस क्लास हो गया और इसी में आपको मॉडल क्लास मिलेगा। अब इसको छोड़ देना है, इसको आपको सम्स में यहाँ पे एल मिलेगा नहीं, एल यहाँ से मिलेगा। तो अब आपको नंबर ऑफ़ पेशेंट्स जो है यहाँ पे लिखना है FI, और ये 38, फिर 32, 50, 36, 24 और 20। तो ये अब जाके आपका टेबल कंप्लीट होता है। तो अब हम चलते हैं फॉर्मूले की तरफ। तो मोदी मीडिया ने बताया कि जो बदमाश लड़के थे उनको कोर्ट में पेश कर दिया गया है, प्लस कर दिया गया है। कोर्ट में जज ने पहला फ़ैसला सुनाया लेकिन सबूत कम था, इसके लिए पहले फ़ैसले पे ऑब्जेक्शन हो गया। तो दूसरा सेशन बैठा, दूसरा जज ने पहले फ़ैसले को देखा, सबूत के कम होने की वजह से वो फ़ैसले पे ऑब्जेक्शन आया था, वो उसे पता चला, फिर उसने बाकी समझा और उसने अपना फ़ैसला सुनाया, दूसरा फ़ैसला, और उसने सुनाया कि इन सभी को हैंग कर दिया जाए। चलिए फिर अब इसके बाद हम एल के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे सबकी फ्रीक्वेंसी, सब में इस सभी फ्रीक्वेंसी में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आपको ये दिख रही है 50। तो ये आपका मॉडल क्लास होगा। तो यहाँ पे आपको ये मिलेगा मॉडल क्लास। तो यहाँ पे आप लिखोगे मॉडल क्लास 9.5 से 14.5। देखिए अब ये नहीं आपको लिखना है क्योंकि नॉन कंटिन्यूस क्लास, आपको कंटिन्यूस क्लास लेना है। तो इसका मतलब है कि एल जो आप ये सोचते थे तो अब वो नहीं रहेगा, एल जो रहेगा वो ये रहेगा। तो एल आपको मिलता है 9.5, ये आपको याद रखना है। और उसी की फ्रीक्वेंसी रहेगी। तो F1 मिल जाएगा आपको 50, और F1 के ऊपर F0 आपको मिलेगा 32, और F1 के नीचे आपको F2 मिल जाएगा 36। और अगर हाइट की बात करेंगे तो चाहे यहाँ पे चलिए चाहे यहाँ पे चलिए, तो 20 - 15 करिए, 15 - 10 करिए, इसमें से करेंगे तो सेम मिलेगा। तो 5 मिल रहा है, तो H आपको मिलता है 5। और फिर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे। तो ये इक्वल के साइन को यहाँ पे लिखा, L के प्लेस पे हमने लिखा 9.5, फिर ब्रैकेट बनाया, F1 के प्लेस पे आपने 50 लिख दिया, फिर माइनस F0 उसके ऊपर 32 माइनस कर दिया, फिर थोड़ा सा बड़ा बना दिया इन तीनों को लाने के लिए। 2 × F1 है तो 2 × 50 आ जाएगा, फिर ये माइनस है, माइनस F0 32, फिर माइनस F2 36, फिर आपको ब्रैकेट को क्लोज करना है, F2 36, फिर इंटू H लिखना है। तो H आपके पास 5 है तो यहाँ पे लिखेंगे 5। फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 9.5, फिर यहाँ पे 50 में से 32 अगर आप माइनस करो तो आपको 18 मिलेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 18, फिर अपॉन 2 × 50 आपको 100 मिलता है, माइनस 32, फिर माइनस 36। आप इन दोनों को एक साथ प्लस कर सकते हो, फिर लास्ट में 100 में से माइनस कर सकते हो क्योंकि माइनस और माइनस प्लस होता है, फिर मल्टीप्लाई बाय 5। फिर इसको सॉल्व करते हैं, तो विच इज़ इक्वल टू 9.5 सेम रहेगा, ऊपर 18 भी सेम रहेगा। फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 100 में से अगर आप 32 माइनस करोगे तो आपको 68 मिलेगा, 68 में से अगर आप 36 माइनस करो तो आपको 32 मिलेगा। तो यहाँ पे आएगा 32, और ये मल्टीप्लाई बाय 5 बाहर है, बाहर लिखेंगे तो भी चलेगा। अब आपको 18 को क्या करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 18 × 5 यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे आएगा 9.5 मल्टीप्लाई बाय 18 × 5 करेंगे तो आपको 90 मिलेगा, 90 डिवाइड बाय 32। 2 के टेबल में कैंसिल होता है, इसको कैंसिल करते हैं। तो 2 × 1 = 2, फिर 2 × 6 = 12, और 2 × 4 = 8, और 2 × 5 = 10।
फिर आपको क्या करना है, 45 को 16 से डिवाइड करना है। तो जो आपको क्या मिलेगा, पहले तो 9.5 लिख देते हैं यहाँ पे, 9.5 और फिर प्लस आएगा, सॉरी यहाँ पे इस सब जगह पे प्लस है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, प्लस 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 और यहाँ पे प्लस रहेगा। तो प्लस लिखेंगे और इसका वैल्यू जो आएगा वो आएगा 2.81 अप्रॉक्सीमेटली, तो यहाँ पे लिखते 2.81। तो अगर आप इसको प्लस करोगे तो आपको मिलता है ये 12.31 तो ईयर्स में, क्योंकि ये आपसे पूछा है। तो ये आपका आंसर रहेगा। और लास्ट में फाइनली आपको लिखना पड़ेगा देयरफॉर एज ईयर्स पूछा है, आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको लास्ट में लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि द मोड ऑफ द एजेस ऑफ पेशेंट इज़ 12.31 ईयर्स, ऐसा करके आपको ख़त्म करना पड़ेगा। तो चलिए ये प्रैक्टिस सेट यहाँ पे ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। थैंक यू वेरी मच।